हेलो एवरीवन, मैं नीलिम सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू जीके में, जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में जान रहे थे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी और हम पिछली कक्षा में ये पढ़े कि कैसे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण हुआ और इसको हमने लागू करवाया कब? 26 जनवरी 1950 को। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई। तो भारतीय संविधान को समझने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये कितने खंडों में विभाजित है। तो सबसे पहले देखें भारतीय संविधान में भाग कितने हैं। भाग, इसमें कुछ अनुच्छेद आर्टिकल्स शामिल किए गए और कुछ अनुसूचियां शामिल की गई। पार्ट, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। भारतीय संविधान के प्रारंभ में इसको हम देखेंगे और वर्तमान में देखेंगे। प्रारंभ और वर्तमान में हम देखते हैं। जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ उस दिन भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। वर्तमान की स्थिति हम देखें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, लगभग 490 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की संख्या अगर आप देखें तो 12 है। वर्तमान की स्थिति अगर बात करूं तो 25 पार्ट्स, 490 आर्टिकल्स एंड शेड्यूल कितना? 12। ये हुआ। अब यहां एक बात समझने वाली है कि प्रारंभ में 22 भाग थे। अब चूंकि संविधान है, संविधान कानूनों का संग्रह है, कानूनों का निर्माण वर्तमान परिस्थिति के आधार पर किया जाता है, इसलिए सामाजिक मांग, जरूरत और समय के साथ कानूनों में परिवर्तन होना आवश्यक है। तो इस परिवर्तन के लिए खिड़की छोड़ी गई हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा और कहा गया कि भारतीय संविधान क्या होगा? समय के साथ और आवश्यकता के साथ परिवर्तित हो सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वही संशोधन हुए। 22 भाग बन गए क्या? अभी तक 25 भाग बन गए। 395 से लगभग 490 अनुच्छेद में हम आ गए और 8 अनुसूचियां बढ़कर के 12 हो गए। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बदलती जाएंगी हमारे संविधान में बदलाव होते जाएंगे। हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान निर्माताओं ने अच्छी खासी व्यवस्था रखी हुई है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए वापस आते हैं इस पे। ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है हमारा और इसी को देखना है हमको। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे इन भागों और अनुसूचियों को याद करने की। अनुच्छेद धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। पहले देखेंगे कि उस भाग में कौन सा टाइटल है, ताकि हमारे लिए संविधान को पढ़ना ज्यादा इजी हो जाए। इस हिस्से से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल का जो पैटर्न है तो एक तरफ आपको भाग की संख्या दे दी जाएगी और दूसरे तरफ आपको भाग का नाम दिया जाएगा, जोड़ी मिलाने के प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां बताऊं कि जो ये 22 भाग हैं और ये 25 हुए हैं, आपको ध्यान रखना है कि अगर आज भारतीय संविधान को आप खोलोगे तो पहला भाग 1 से चालू होगा और अंतिम भाग 22 ही है। नंबर के हिसाब से जब आप आएंगे तो पहला भाग आज भी 1 है और अंतिम भाग आज भी 22 है, लेकिन गणना के आधार पर जब आप आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 होंगे। इसको गिनेंगे तब, मतलब 1 से 22 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? संख्या 25 हो जाएगी। देखते हैं, जैसे 1 2 3 4, फिर आएगा 4 क 4A और ऐसे बढ़ते बढ़ते गणना के आधार पर देखा जाए तो ये व्यवस्था क्यों की गई? अब कभी कभी आप कानूनी चीजों को देखते होंगे तो सेक्शन कोई नंबर दे करके उसके बाजू में ए बी ऐसा करके डालता है। उसके पीछे कारण यह है कि जब भारतीय संविधान बना तो 22 भाग डाले। अब इसमें संशोधन करके कुछ नई चीजें डाली जाएंगी। तो मान लो कि हमने 150 नियम बनाए थे 1 2 3 4 करके, और 130वें में अगर संशोधन किया जाए और उसमें कुछ और चीज ऐड की जाए, अगर उस एडिशन को 131 कर दोगे तो बाकी बाद में आने वाले सबका नंबर चेंज हो जाएगा। तो रेफरेंस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी हमें।
इसलिए ये व्यवस्था की गई कि जैसे 130 में अगर कुछ जोड़ना है तो ये 131 ना होकर के क्या होगा, 130A हो जाएगा, 130A, 130 क, और ABCD सीक्वेंस चलता जाएगा। तो अंत अभी भी 150 में ही होगा, प्रारंभ 1 से होगा और अंत 150 में होगा। लेकिन जब नंबर करोगे तो भाई 130 को जोड़ोगे, उसके बाद ये भी तो एक जुड़ेगा, तो 131, फिर 132, 133, ऐसा करके यहाँ पर संख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। बिल्कुल वही व्यवस्था हमारे संविधान में भी थी कि भाई 22 से 25 हो चुके हैं, गणना के आधार पर जाओगे, लेकिन जब नंबरिंग देखोगे तो पहला 1 है और आखिरी 22 ही मिलेगा आपको। आगे देखते हैं और क्लियर होगा। आइए, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे उन भागों का नाम याद रखने का और ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। शुरुआत करते हैं, ठीक है, भाग, शीर्षक और आर्टिकल। देखें, कुछ ग्रुप्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और 4A ग्रुप्स में याद करेंगे। लॉजिकल है, आप आराम से समूह बना करके याद कर सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस चलता है। याद रखें, कोई भी क्षेत्र होगा, सबसे पहला संविधान लागू किया जाएगा तो किसी क्षेत्र पे लागू किया जाएगा, कोई कानून होगा तो किसी क्षेत्र पे लागू किया जाएगा। तो सबसे पहला संघ, राज्य एवं इसके क्षेत्र, संघ, राज्य एवं इसके क्षेत्र। पहले क्षेत्र का निर्धारण किया जाए, टेरिटरी का निर्धारण किया जाए। अब वो टेरिटरी में लोग रहेंगे और लोग हमारे लोग होंगे। दो प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, एक जो हमारे हों और एक जो हमारे न हों। भारतीय संविधान में भी बिल्कुल ऐसी ही व्याख्या की जाती है। जो हमारे होंगे वो कहलाएंगे कौन, हमारे नागरिक। इसलिए भाग 2 जो है वो क्या कहलाएगा, नागरिकता के प्रावधान। इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनमें से कौन हमारा होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नागरिकता के प्रावधान डाले जाएंगे। तीसरे हिस्से में जो हमारे लोग हैं उनका कुछ अधिकार होगा, उनके कुछ अधिकार होंगे और वो अधिकार कहलाएंगे क्या, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भाग 3 क्या कहलाएगा, मौलिक अधिकार। तो पहला टेरिटरी, टेरिटरी में रहने वाले लोग और उन लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स। भाग 4, अब इन लोगों के प्रति राज्य का भी कर्तव्य होगा और वो कर्तव्य कहलाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य को निर्देशित करेगा किस प्रकार से, एक अंतिम उद्देश्य उसके लिए डिसाइड करेगा। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक होते हैं। इसी में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें शामिल होंगी। और इसके बाद आएगा चौथा 4A, बाद में जोड़ा गया। अब आपको जब अधिकार मिलता है तो जब अधिकार मिलेगा तो आपको क्या मिलेंगे, आपके कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। और ये आएगा बाद में जोड़ा गया, ये कहलाएगा क्या, मौलिक कर्तव्य, जिसकी अपेक्षा जनता से की जाएगी। जनता के से अपेक्षा की जाएगी कि वो कौन कौन से कार्य करें। इसको बाद में जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, इसको हम देखेंगे। आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल्स पे आए तो संघ, राज्य एवं इसका क्षेत्र। आर्टिकल देखेंगे तो 1 से लेकर के 4, नागरिकता 5 से लेकर के 11, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35, डीपीएसपीज 36 से लेकर के 51 और मौलिक कर्तव्य जो है वो हो जाएगा आपका 51A। क्यों? क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, इसलिए इसको 4 के बाद 5 नाम ना दे करके क्या करेंगे, 4A डाला गया। इसलिए 51 के बाद अगला जो आर्टिकल बनेगा वो 51A बनेगा, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, सीरीज बनी रहे। तो फिर से देखेंगे, ग्रुप बनाइए 1, 2, 3, 4 और 4A का। 1 संघ, राज्य एवं इसके क्षेत्र, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल में आएंगे तो 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35, 36 to 51 और 51A। ये एक समूह बनेगा, ये सीक्वेंस में है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। ये जो समूह बनेगा 4A के बाद जो समूह बनेगा, ये समूह प्रशासन को बताएगा और प्रशासन को समझिएगा। हम यहां सीक्वेंस डाल लेते हैं, 4 तक वहां हो चुका था, यहां 5, 6,
7 8 9 9 क 9 ख 9A 9B और 10। ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगा, प्रशासन की बात करेगा, ये कार्यपालिका की बात करेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करेगा। देखते हैं इसमें, ये ग्रुप है 5 से लेकर के 10 तक। बस ध्यान रखना है कि 5 6 7 8 9 के बाद, जैसे वहां 4 के बाद 4A जुड़ा, वैसे 9 के बाद फिर 9A और 9B जुड़ेगा। देखते हैं इसको आगे। फिर 10 समझिएगा, आप इतना वाकिफ होंगे कि भारत में सबसे सर्वोच्च स्तर पर केंद्र प्रशासन, इसके बाद राज्य होता है, राज्य के साथ साथ आप सुनते हैं कि यूटीज होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, आप सुनते हैं पंचायती राज का नाम, आप सुनते हैं नगरीय निकायों का नाम, आप सुनने लगे हैं सहकारी संस्थाओं का नाम, और आप ये भी सुनते हैं कि अनुसूचित के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। बस इसी सीक्वेंस को पकड़ करके नीचे आ जाइए। फिर से सुनिए, केंद्र सबसे ऊपर, फिर आप देखते हैं राज्य, राज्य के बराबर आपको मिलता है यूटी, संघ शासित प्रदेश। इसके बाद यूटीज के नीचे जब आप आते हैं तो आपको पंचायत दिखाई देंगे, म्यूनिसिपैलिटीज दिखाई देंगे, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह में फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद फिर आप ये भी देखते हैं कि इस अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन करने के लिए अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। बस इसी को एक सीक्वेंस में जमा दीजिए, ये 5 से लेकर के 10 तक आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर है आपका केंद्रीय कार्यपालिका। क्या है? केंद्रीय कार्यपालिका। इसके बाद राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। 7 ये हो चुका है रिपील्ड, निरसित, ये हो गया निरसित, रिपील्ड कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। एक्चुअली जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो राज्य थे उनको यहां पास 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था और यहां जमाया गया था। बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में तो इसके औचित्य समाप्त हो गया, तो इसको हटा करके रिपील्ड कर दिया गया है। आगे देखें, 8 में आएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे चलेगा? 9 में आप आएंगे तो 9 में आपको मिलेगा पंचायती राज। 9 क में आएंगे तो आपको मिलेगा नगरीय निकाय, म्यूनिसिपैलिटीज, नगरीय निकाय। 9 ख में आप आएंगे तो 9 ख में मिलेगा आपको सहकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं। अभी जिन्होंने सहकारी बैंक का एग्जाम दिया होगा वो जरूर पढ़े होंगे 9 ख को, कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसको शामिल किया गया। इसको 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, इसको 74वें के माध्यम से, इसको 97वें के माध्यम से, और जो अंतिम आएगा 10वां वो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां के प्रशासन को थोड़ा अलग तरीके से चलाया जाता है ताकि उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके। तो बाकी जगहों के प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में हल्का सा डिफरेंस आएगा। जैसे आप छत्तीसगढ़ पढ़ते होंगे तो छत्तीसगढ़ में आप देखते होंगे कि आपके 85 विकासखंड जो है अनुसूचित विकासखंड है, अनुसूचित श्रेणी में डाले जाते हैं, और उसमें 5050 ग्राम शामिल किए जाते हैं। वो सब यहीं से निकल करके आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 5 से लेकर के 10 तक केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, रिपील कर दिया गया, निरसित, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, सहकारी संस्थाएं और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। अब इसके आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल्स देखें, हम यहां कहां तक छोड़े थे? 51, 51A तक। आगे कंटिन्यू होगा यहीं से 52, 52 से लेकर के 151, 151। नेक्स्ट 152 से लेकर के 237, 152 से 237। नेक्स्ट रिपील्ड जो हुआ वो था 238, 238। यूटीज 239 से 242, 239 से 242। पंचायती राज 243,
ए से लेकर के 243 ओ तक, 243 ए से लेकर के 243 ओ, क्योंकि बाद में जोड़ा गया ना 73वां संविधान संशोधन जो 93 में लागू हुआ, 74वां जो 93 में लागू हुआ, इसके बाद सहकारी संस्थाएं जो 2011 में लागू हुई। तो जब बाद में जोड़ा गया और अगर इसके बाद सीक्वेंस डाल देते तो आगे के सारे आर्टिकल बाहर हो जाते, मतलब नंबर चेंज हो जाता, फिर कंफ्यूजन शुरू होता। इसलिए इसको वहीं ABCD डाल करके रखा गया। देखते हैं आगे क्या होगा। अब इसके बाद नगरीय निकाय को डाला गया तो नंबर वही रहेगा 243, ओ के आगे MNO P से लेकर के 243 ZG तक आ जाएगा। यहां समझिएगा 2 क्यों आया, ABCD से लेकर के Z तक आए, अब तो 26 हो गए। अगर 27वां कुछ ऐड करना है तो फिर ZA, ZB, ZC, ZD ऐसा करके आएगा, फिर अगले 26 ZZ तक, उससे बढ़ेंगे तो ZZA, ZZB, ये सीक्वेंस चलता जाएगा आगे। ठीक है, तो हम यहां पास आने के बाद फिर अल्फाबेट्स यूज करने लगेंगे। ZG, अब सहकारी संस्था ये फिर बाद में जोड़ी गई तो नंबर वही रहेगा 243, ये चेंज हो जाएगा ZH से, ये हो जाएगा 243 ZT, ZH से 243 ZT हो जाएगा। और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन इसके बाद 244 और 244A, 244, 243 खत्म हो गया, 244, 244A, ये हमारा दूसरा ग्रुप बनेगा जो प्रशासन को बताएगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, सीक्वेंस बस याद रखिए, 9 के बाद 9A 9B याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो पूरा संविधान पढ़ते पढ़ते आपको यह पूरा याद हो जाना है। और यहां पास टॉप से लीजिए, टॉप से लेकर के बॉटम तक आते जाइए। आपको बस ध्यान रखना है कि पंचायती राज, नगरीय निकाय और सहकारी संस्थाओं को बाद में जोड़ा गया है। और सीक्वेंस है ये 52 से 151, 152 से 237, 238, 239 से 242, 243A से लेकर के O, P से लेकर के ZG, ZS से लेकर के ZT और उसके बाद 244, 244A। इस ग्रुप को याद किया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पहला जो ग्रुप बनेगा वो बेसिक बनेगा कि पहले टेरिटरी होगी, टेरिटरी में हम देखेंगे कौन कौन है हमारे लोग, तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो हमारे होंगे उनको अधिकार दिया जाएगा, मौलिक अधिकार। राज्य का कुछ कर्तव्य होगा, या ऐसा कहें कि राज्य के लिए गाइडेंस होगी, गाइडलाइन होगी कि राज्य को किस प्रकार से व्यवस्था चलानी है, तो राज्य के नीति निर्देशक का तो डिटेल में आगे हम देखेंगे। और फिर इनके लिए बाद में व्यवस्था की गई किसकी, मौलिक कर्तव्यों के लिए, कि भाई आप अधिकार का जब आनंद ले रहे हैं तो कुछ कर्तव्य भी आपको निभाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला ग्रुप हो गया, अगले ग्रुप की ओर चले। 10 के बाद 11, 12 और 13, 3, इस ग्रुप में 3 देखते हैं। और ये जो 3 है ना, ये किसी ना किसी प्रकार के संबंध को बताएंगे। आर्टिकल 11, 12, 13 जो हैं वो किसी ना किसी प्रकार के संबंध, देखिए बड़ा लॉजिकल है, इन संबंधों को देखना है। पहले ग्रुप में आपने बेसिक चीजें देखी, दूसरे में एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अब भाई इनके बीच में कुछ संबंध भी तो होंगे। तीसरे में हम देखेंगे संबंधों को, केंद्र और राज्य के संबंधों को देखेंगे। तो इस ग्रुप में 3 पार्ट लेते हैं अपन, पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13। जैसे ये हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध, हमने खत्म कहां किया 244 से, ये आ जाएगा 245 से लेकर के 263 केंद्र राज्य संबंध। दूसरा वित्त संपत्ति एवं वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स, यहीं पास आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा। इसके बाद तीसरा हम लेंगे, इसको ले लो 264 से 300 ए तक। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध आ जाएगा आपका 245 से 263, वित्त संपत्ति एवं वाद आ जाएगा 264 से 300 ए तक। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये आपका आ जाएगा 301 से लेकर के 308
7 तक ये है। तो तीसरे समूह में हम देखें कि भाग 11, 12, 13 केंद्र राज्य संबंध 245 से 263, वित्त संपत्ति एवं वाद 264 से 300 और व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से लेकर के 307 तक। अब यहां अपने को देखना है, यहां पर जब जाएंगे तो प्रशासनिक संबंध आएगा, वित्तीय संबंध आएगा, वो अपन धीरे धीरे आगे देखेंगे जब उसको डिटेलिंग करेंगे तब। ठीक, तो 3 समूह में हमने क्या देखा, भाग 13 तक हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, चौथे समूह को देखें, भाग 14 क 15, 16, 17। इस ग्रुप में 14 का 15, 16 और 17 1, 2, 3, 4, 5 भाग देखेंगे। ये भी संबंधित हैं और यहां पास आप ज्यादातर भाग को देखेंगे तो वो किसी ना किसी आयोग की बात करेंगे, किसी ना किसी आयोग की बात करेंगे। देखें भाग 14 बात करेगा लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग की बात करेगा। 14 का बात करेगा अधिकरण की, ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 बात करेगा इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग। भाग 16 बात करेगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और जो भाग 17 है वो बात करेगा राजभाषा आयोग। ये बात करेगा कौन, राजभाषा आयोग की। आयोग मिलेंगे इस समूह में 14 का 15, 16, 17। 14 लोक सेवा आयोग, 14 का ट्रिब्यूनल्स, 15 इलेक्शन कमीशन, 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और 17 राजभाषा आयोग की बात करेगा। तो ये जो ग्रुप है ये किसके लिए है, आयोगों के लिए है। यहां आयोग ही दिखेंगे आपको। और आर्टिकल्स फिर यहां से कंटिन्यू कर लीजिए। 307 पे रुके थे आप, 308 308 से लेकर के 323 तक 323। अब देखो ए जुड़ा है ना 14A, तो यहां पास भी ए आएगा। 323A से 323B, 2 आर्टिकल यहां है, 2 आर्टिकल यहां हो गए। तीसरा आर्टिकल यहां पास भाग 15 323, 324 से 329। फिर अगले में 330 से लेकर के 342। भाग 17 राजभाषा आयोग यहां से शुरू हो जाएगा 343 से 351। ये हो जाएगा आपका आयोग है इस पूरे समूह में। 14 का 15, 16, 17 लोक सेवा आयोग, ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और राजभाषा आयोग। 308 से 323, 323A से 323B, 324 से 329, 330 से 342 और 343 से 351। यहां ध्यान देंगे कि इस जगह पे निर्वाचन आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी आपका विधानसभा का चुनाव हुआ है आपके राज्य में भी, इसलिए निर्वाचन आयोग से एक प्रश्न उठाना एकदम लाजमी, उठेगा ही उठेगा, कंपलसरी बनेगा ही। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम 4 समूह में अभी तक देख चुके हैं। पहला सिंपल सेटअप जो रहेगा, एक टेरिटरी, क्षेत्र में रहने वाले लोग, लोगों के अधिकार, राज्य के लिए निर्देशिका है और लोगों के लिए कर्तव्य है। आगे देखा हमने कि व्यवस्था कैसे चलेगी, एग्जीक्यूटिव कैसे होगा, केंद्रीय, फिर राज्य, फिर एक रिपील, फिर केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, सहकारी संस्थाएं और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। इसके बाद हम संबंध देख रहे थे, केंद्र राज्य का संबंध, इसके बाद वित्त संपत्ति एवं वाद, और उसके बाद व्यापार वाणिज्य एवं समागम। और चौथा समूह जो आयोगों का समूह है, लोक सेवा आयोग, यहीं से ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और राजभाषा आयोग। और हम आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल 351 तक पहुंच गए हैं, पार्ट 17 तक, भाग 17। आगे देखते हैं 19, 20, 21 और 22। आपने देखा था कि अंतिम कहां होगा, तो मैंने बताया था कि भाई 22वां भाग जो होगा वो अंतिम होगा, सीक्वेंस यहां पर 22 नंबर एंड होगा और यही एंड होगा। यहां देखते हैं क्या होगा। भाग 18
भाग 18 बात करेगा आपातकाल की। आपातकाल, इसके बाद आएगा मिसलेनियस, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें थी जिनको किसी भी समूह में रखा जाना पॉसिबल नहीं था, नहीं समझ में आ रहा था कि किस समूह में रखा जाए, या वो एक से ज्यादा समूहों के लिए उचित दिखाई दे रही थी, तो उनको अलग से रख दिया गया प्रकीर्ण में। इसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, भाग 21 संक्रमणकालीन। अस्थायी उपबंध, ट्रांजिशनल टेम्पररी प्रोविजंस, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। 22 भाग जो है ये है संविधान का हिंदी में अनुवाद। संविधान का हिंदी में अनुवाद, भाग 22। आर्टिकल में देखें, आपने सबसे आखिरी छोड़ा था 351 को, और 351 से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं 352 से लेकर के 360। कौन सा? आपातकाल। प्रकीर्ण मिसलेनियस में होगा 361 से लेकर के 367। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368। संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंध 369 से 392, और संविधान का हिंदी में अनुवाद 393 से 395। फिर से देखें इस समूह को, 18, 19, 20, 21, 22। उधर हम समूह में याद किए थे, इधर किसी प्रकार का लॉजिक काम नहीं करेगा। आपातकाल, फिर मिसलेनियस, संविधान का संशोधन, फिर संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंध, और संविधान का हिंदी में अनुवाद 352 से 360, 361 से 367, 368, 369 से 392, और 393 से लेकर के 395। और यही जो 395 है ये हमारा आखिरी आर्टिकल निकलेगा, सीक्वेंस उसमें जाएंगे अगर नंबरिंग में जाएंगे तब। बाकी गिनती के हिसाब से देखेंगे तो आपको ज्यादा मिलेंगे, जैसा मैं शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। तो ये हिस्सा हो चुका है हमारा। देखें फिर से पहले स्लाइड पे, ये हमने भाग 22 से 25 कर लिए, अनुच्छेद 395 से 490 प्लस कर लिया है। देखते हैं कैसे। 25 गिनी अब यहां से, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितने हुए? 26। लेकिन ये 26 में से ये जो है ये क्या हो चुका है? रिपील्ड हो चुका है, तो -1 हो गए, टोटल 25। तो वर्तमान में अगर गणना के हिसाब से देखेंगे तो हमारे संविधान में कितने? 25 भाग हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका भाग पार्ट का और आर्टिकल अनुच्छेद का, साथ में उसका पूरा का पूरा टाइटल। अगले हिस्से में चलते हैं हम लोग। अगला हम देखें कि हमारी जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां जो हैं ये जब संविधान लागू हुआ था तो 8 थी, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। 8 के बाद 9 10 11 12 ये सीक्वेंस में चला, क्योंकि यहां बीच में कुछ डालने के लिए था नहीं, तो सीधा अपन 8 से कहां पहुंचे? 9 10 11 12 करते हुए। देखते हैं उसको भी। तो एक तरफ हम देखेंगे अनुसूची, और अनुसूची का हो जाएगा क्या? शीर्षक, टाइटल, शेड्यूल एंड इट्स टाइटल। अनुसूची 1 2 3 4। अनुसूची 1 बिल्कुल वही, संघ एवं उसके क्षेत्र, जो आपका भाग 1 में था, बिल्कुल वही। भाग 2 वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंस,
भाग 3 शपथ एवं प्रतिज्ञान, संघ एवं उसके क्षेत्र, वेतन एवं भत्ते, शपथ एवं प्रतिज्ञान। इसके बाद चौथा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ये हो गया अनुसूची 1, 2, 3 और 4, संघ एवं उसके क्षेत्र, वेतन एवं भत्ते, शपथ एवं प्रतिज्ञान और राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आगे देखें 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, लेकिन यहां शर्त है 4 राज्यों को छोड़ करके। 4 राज्य कौन होंगे? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 में। 6 में ये बचे हुए AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो यहां छोड़ा हुआ है उनका प्रशासन, उनके अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 7 विषय विभाजन या सूची विभाजन। और हमारे सूची विभाजन क्या किया गया है? यह बताया गया है कि एक होगी केंद्रीय सूची, एक होगी राज्य सूची और एक होगी समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। केंद्रीय सूची वे विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, वे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा, और वे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होगा। आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों जब कानून बनाएंगे तो कौन सा लागू होगा और कैसे लागू होगा। और भाग जो 8 है, ये जो भाग 8 है ये है भाषा। इसमें भाषाएं हैं। हम देखेंगे कि कैसे संविधान के प्रारंभ में कुल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और अभी वर्तमान में बढ़ करके ये 22 हो चुके हैं। इसको देखेंगे आगे। अगले हिस्से में देखें अनुसूची 9, 10, 11 और 12, और ये चारों अनुसूचियां बाद में ऐड की गई हैं। अनुसूची 9 भूमि सुधार, अनुसूची 10 दल बदल निरोधक कानून, अनुसूची 11 पंचायती राज और अनुसूची 12 नगरीय निकाय। अनुसूची 12 नगरीय निकाय। इन सबको किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। जैसे पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पर छोड़ता हूं। आगे की क्लास में इसको अनुसूचियों को डिटेलिंग करेंगे। जो हमने भाग पढ़े हैं, भाग में किन हिस्सों को संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, मतलब इन सब में जो भाग पढ़ा हमने और जो अनुसूचियां पढ़ी उनमें किन हिस्सों को संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, उनको अपन क्या करेंगे समझेंगे अगले पार्ट में, अगला जो वीडियो आएगा उसमें। तो आज बस इतना ही रखते हैं। कोशिश कीजिए आपको ये याद हो जाए। बाकी सारी चीजें अपन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।